श्री राम और भरत मिलाप। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। श्री राम और भरत मिलाप का पर्व दशहरा के अगले दिन अश्विन मास की एकादशी को मनाया जाता है। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में आता है। इस दिन श्री राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात भरत जी से मिले थे। राजा दशरथ ने जब श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी तो पूरे अयोध्या नगरी में उत्सव का माहौल था। राजा दशरथ की रानी कैकेयी की दासी मंथरा को श्री राम के राज्याभिषेक का पता चला तो उसने कैकेयी को भड़काना शुरू कर दिया कि तुम्हारा पुत्र भरत ननिहाल में है। इसलिए उचित मौका देखकर रानी कौशल्या ने राजा को राम के राज्याभिषेक के लिए मना लिया होगा। मंथरा ने कैकेयी को भड़काना शुरू किया कि देखना वह तुमको दासी बनाकर रखेगी। इस मौके पर तुम अपने 2 वर जो राजा दशरथ के पास धरोहर के रूप में पड़े हैं वह मांग लो। एक वर के रूप में तुम भरत के लिए राज्य और दूसरे वर के रूप में राम के लिए वनवास मांग लेना। कैकेयी कोप भवन में चली गई और राजा दशरथ के आने पर उन्हें अपने 2 वर के बारे में स्मरण करवाती हैं। राजा दशरथ से वचन पूर्ति का आश्वासन मिलते हैं। वह राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्य मांग लेती है। कैकेयी कहती हैं, अगर कल सुबह राम वन नहीं गए तो मेरा मरना तय है। ये सुनकर राजा दशरथ हाँ राम कहते हुए नीचे गिर जाते हैं। कैकेयी श्री राम को बुलाती है। श्री राम वहां पहुंचने पर कैकेयी से राजा के दुख का कारण पूछते हैं। कैकेयी श्री राम को बताती है कि मैंने राजा से 2 वरदान मांगे थे। राजा पुत्र स्नेह के कारण धर्म संकट में है। तुम चाहो तो राजा का क्लेश मिटा सकते हो। और कैकेयी ने दोनों वचन श्री राम को बता दिए। श्री राम माता कौशल्या से वन गमन के लिए आज्ञा लेने चले जाते हैं। माँ सीता को जब श्री राम के वन गमन का समाचार मिलता है तो वह भी उनके साथ जाने की बात करती हैं और लक्ष्मण जी भी श्री राम और माँ सीता के संग वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीनों राजसी वस्त्र उतारकर वल्कल वस्त्र धारण कर लेते हैं और वन की ओर प्रस्थान करते हैं। श्री राम के वियोग में राजा दशरथ का स्वर्गवास हो जाता है। भरत जी के ननिहाल में संदेश भेजा जाता है। भरत जी के लौटने पर कैकेयी उन्हें सारा प्रसंग सुनाती है। भरत जी माँ से पिता के मरण का कारण पूछते हैं। कैकेयी ने भरत जी को शुरू से अंत तक पूरी बात सुना दी। अपने प्रिय भाई श्री राम का वन गमन सुनते ही मानो भरत जी को पिता का मरण भूल गया। ये सुनकर भरत जी इतने व्यतीत हो जाते हैं और कहते हैं कि ईश्वर आपने मुझे दशरथ जैसे पिताजी दिए और राम लक्ष्मण जैसे भाई दिए, लेकिन कैकेयी जैसी माँ क्यों दी। भरत जी पूरे विधि विधान से पिता का अंतिम संस्कार किया। सभी रीतियाँ पूर्ण होने के पश्चात वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि राजा दशरथ ने राजपाट आपको दिया है, इसलिए आपको पिता के वचन का पालन करना चाहिए। चित्रकूट में श्री राम और भरत जी का मिलाप। भरत जी कहने लगे कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया और श्री राम वन में चले गए। मैं ऐसी स्थिति में राज्य कैसे कर सकता हूँ। यदि आप सब गुरुदेव मुझे आज्ञा दें तो मैं श्री राम के पास चित्रकूट जाना चाहता हूँ। भरत जी के वचन सुनकर मानो शोक समुद्र में डूबे हुए लोगों को किनारा मिल गया। भरत जी ने श्री राम के पास जाने की सारी व्यवस्था कर दी और तिलक का सम्मान भी साथ में ले जाने को कहा ताकि वह गुरु वशिष्ठ जी श्री राम का राजतिलक कर सके। भरत जी के साथ सभी लोगों ने चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। भरत जी जब श्रृंगवेरपुर पहुँचे तो वहाँ के राजा निषाद राज जो कि श्री राम के मित्र थे, तब उन्हें पता चला कि भरत जी अपनी सेना के साथ आए हैं तो उन्होंने सोचा कि शायद भरत श्री राम और लक्ष्मण को मारकर निष्कंटक राज करना चाहते हैं।
इसलिए उन्होंने घोषणा करवा दी कि सभी घाटों को कब्जे में कर लो। मेरे जीते जी कोई भी गंगा पार नहीं कर पाएगा। फिर कोई वृद्ध मंत्री सलाह देते हैं कि आपको पहले चलकर उनकी मन की बात जान लेनी चाहिए। निषाद राज जी जब भरत जी से मिलने गए, उन्हें ऐसे गले से लगा लिया कि मानो लक्ष्मण जी गले मिल रहे हैं। निषाद राज जी सभी लोगों के साथ गंगा पार उतरने की व्यवस्था करवा दी। भरत जी जब भारद्वाज मुनि के आश्रम पहुँचे तो भरत की सोचने लगे कि मैं मुनि को क्या उत्तर दूंगा, लेकिन भरत जी को भारद्वाज ऋषि ने कहा कि आप किसी प्रकार की ग्लानि मत रखें। अगले दिन भरत जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। निषाद राज जी भरत जी को उस पर्वत के दर्शन कराते हैं जहाँ पर श्री राम निवास कर रहे हैं। श्री राम और लक्ष्मण जी को जब भरत जी की सेना सहित आने का समाचार मिला तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि कोई जरूर भरत के मन में कोई दुष्टता चल रही होगी, तभी तो वह सेना सहित आया है। आप आज्ञा तो मैं सेना सहित उनसे पराजित कर दूं। श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण, मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि भरत के समान कोई पवित्र कोई भाई नहीं है। भरत जी निषाद राज के संग श्री राम के आश्रम पहुँच गए। भरत जी को लगा कि मानो आश्रम में पहुँचते ही उनके सारे दुख दूर हो गए। भरत जी ने हे नाथ रक्षा करो ऐसा कहते हुए श्री राम को दंडवत प्रणाम किया। उन्हें देखकर श्री राम को अपने शरीर की सुध ना रही। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं धनुष, कहीं तरकस और तीर, अर्थात श्री राम को अपने शरीर की सुध नहीं रही। उन्होंने भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। श्री राम और भरत जी का मिलन देखकर वहाँ खड़े सभी लोग पुलकित हो गए। श्री राम और भरत का मिलन देखकर देवताओं को चिंता होने लगी। भरत जी से मिलने के पश्चात श्री राम प्रेम से शत्रुघ्न, केवट और निषाद से मिले। लक्ष्मण जी ने भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया और माता सीता को प्रणाम कर दोनों भाइयों ने आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात जब श्री राम को पता चला कि माताएं भी संग आई हैं तो वह सबसे पहले माता कैकेयी से मिले और उनको सांत्वना दी कि जो भी होता है ईश्वर की इच्छा से होता है, और उनका संकोच दूर किया। उसके पश्चात श्री राम ने माँ कौशल्या और माँ सुमित्रा को प्रणाम किया। श्री राम और सीता जी और लक्ष्मण जी अपने पिता दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनकर विलाप करने लगे। राम जी ने अगले दिन प्रातःकाल पिता की वेदों की रीत के अनुसार क्रिया की। उसके पश्चात गुरु वशिष्ठ श्री राम जी से कहते हैं कि आप अयोध्या लौट चलें। भरत जी कहते हैं कि राज तिलक का सारा सामान तैयार है, प्रभु आप जैसी आज्ञा देंगे वैसा ही होगा। श्री राम भरत जी से कहने लगे कि तुम जानते हो कि इस समय मेरा कर्तव्य क्या है। तुमको भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तुमको सूर्यकुल के रक्षक बनना चाहिए। श्री राम ने भरत जी से कहा कि इस समय मेरा और तुम्हारा पुरुषार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करें। तुम गुरु वशिष्ठ, माता और मंत्रियों की इच्छा मानकर राज्य और प्रजा की रक्षा करना। भरत जी का श्री राम की खड़ाओं को गद्दी विराजमान करना। भरत जी प्रेम पूर्वक बोले कि आप मुझे कोई अवलंबन दें जिससे मैं 14 साल तक की अवधि निकाल सकूं। उस समय श्री राम भरत जी को कहते हैं कि श्री राम ने भरत जी को अपनी खड़ाऊँ दी। भरत जी के लिए खड़ाऊँ ऐसी थी मानो प्रजा के लिए पहरेदार हैं। भरत जी सभी के साथ अयोध्या वापस लौट गए। भरत जी ने श्री राम की पादुकाओं को सिंहासन पर विराजमान कर दिया और स्वयं मुनियों का वेश धारण कर नदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। भरत जी प्रतिदिन श्री राम की पादुकाओं की पूजा करते और उनसे आज्ञा मांगकर राज्य करने लगे। अयोध्या में श्री राम भरत मिलन की कहानी। श्री राम ने जब रावण का वध कर दिया तो उन्होंने हनुमान जी को दूत बनाकर अयोध्या समाचार भेजा। हनुमान जी ने ब्राह्मण के वेश में भरत जी से मिले और श्री राम के आने की खुशी दी। भरत जी ने खुशी से हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने श्री राम को अयोध्या का समाचार सुनाया। श्री राम जी विमान पर चढ़कर चल पड़े। भरत
जी ने श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के आने का समाचार सभी माताओं और गुरुओं को दिया। सभी नगरवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। भरत जी सभी गुरुओं, माताओं और नगरवासियों संग श्री राम जी की अगवानी करने के लिए निकल पड़े। श्री राम ने वहां पहुंचकर सबसे पहले सभी गुरुओं को और माताओं को प्रणाम किया। भरत जी ने श्री राम के चरण पकड़ लिए, लेकिन श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया। भरत जी इतने भाव विभोर हो गए कि उनके मुख से कोई वचन नहीं निकल पा रहा था। भरत जी पृथ्वी पर लेटकर श्री राम को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और उठाए नहीं उठते, तो कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो रहा है और नवीन कमल के समान आँखों से प्रेमाश्रुओं की मानो बाढ़ आ गई। श्री राम ने शत्रुघ्न को गले से लगा लिया। लंकापति विभीषण, सुग्रीव, नल, नील, जावंत, अंगद, हनुमान जी आदि सभी ने मनुष्य शरीर धारण कर लिए। श्री राम ने सबको गुरु वशिष्ठ से मिलाया और उनको लंका युद्ध में उन सब के द्वारा दी गई सहायता का सारा प्रसंग सुनाया। वीडियो अंत तक सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।